जगह जगह रोड धंस रही हैं। प्लीज यहाँ पर फ्लैट ना खरीदें। ये घोटाला करा है इस बिल्डर ने। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नज़दीक बनी बहुमंजिला इमारत विंटर हिल्स में रहने वाले परिवारों को अपने जान माल का डर सताने लगा है। करीबन 40 फुट गहरी सड़क यहां के फ्लैट्स में रहने वालों को काफ़ी डरा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हुआ है। इसकी शिकायत विंटर हिल्स द्वारका मोड़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिंदापुर थाने, एसडीएम द्वारका, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए व दिल्ली फायर सर्विस को भी दी है। बता दें कि उपल बिल्डर्स द्वारा बनाई गई विंटर हिल्स में 8 टावर हैं। प्रत्येक टावर 15 मंजिला बनाया गया है। दरअसल 3 सितंबर को अचानक सुबह 5 बजे के लगभग ई टावर के लोगों को भूकंप की तरह कंपन महसूस हुआ और वो निकलकर अपने घरों से बाहर जैसे ही आए तो देखा कि काफ़ी बड़ा और करीबन 40 फुट गहरा गड्ढा सड़क में हो गया है। यही नहीं, बिल्डिंग में बने छज्जों सहित जगह जगह दरार आ रही है। इसकी जानकारी आरडब्ल्यू ने तुरंत डीडीएमए व पुलिस को दी। उन्होंने आकर ई ब्लॉक को खतरनाक बताते हुए लोगों को खाली करवाने का निर्देश दिया है, लेकिन बाद में बिल्डर द्वारा एनओसी दिखाने पर वो लोग वहां से चले गए। लेकिन हाल ये है कि अभी भी अगल बगल की कॉलोनियों में इकट्ठा हुआ बारिश का पानी इस बिल्डिंग के तीसरे भूतल में भर रहा है। साथ ही गाद भी भारी संख्या में एकत्र हो गई है, जिसकी वजह से वाटरप्रूफिंग का काम नहीं करवाया जाना है। यही नहीं, बिल्डिंग की एक लिफ्ट नीचे गिर गई है और वहां बने गड्ढे में पानी भर गया है। यहां रहने वाले लोगों को अपनी जान का डर सता रहा है। मौके पर बिल्डर्स की ओर से आए इंजीनियर अरुण उपाध्याय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सड़क धंसने की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बेसमेंट में जीपीआर करवाया जा रहा है। मेरा नाम रीटा है, मैं E203 में रहती हूँ। हमारे ही ये ब्लॉक के पीछे ही आप पूरा जो आपने केविंग देखा है ये हो रखा है। मैं यहाँ पे 2 साल से रहती हूँ। मैंने फ्लैट 3 साल पहले लिया था। ये उमंग और उपल के बिल्डर्स की ये विंटर हिल सोसाइटी है जो द्वारका मोड़ पर है। इसमें बिल्डर अंदर फ्लैट के अंदर भी काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जैसे सीलन होना, ये सब होना, वो काफ़ी सारे, फ्लोरिंग ऊपर नीचे होना, टाइल्स ऊपर नीचे होना, किचन का ड्रॉर, वो सब सारे हम लोग फेस कर रहे थे। वो हमने इंडिविजुअल फ्लैट लिया, हम उस लेवल पे डील कर रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमें ये जो बाहर वाला आप ग्राउंड का एरिया देख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो रोड एरिया है, उस रोड एरिया में पहले ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, इतना एरिया जो था वो उन्होंने डैमेज कर रखा था, क्योंकि ये रोड सिर्फ ऊपर मट्टी के ऊपर बनी हुई है तो धंस गई थी बारिश के बाद में। हमें ये पता था कि बिल्डर पूरी रोड कराएगा, ए से लेकर पूरी जो एग्जिट गेट तक है, लेकिन अब ये हुआ कि उसने शॉर्ट बिट्स में वो करा दिया रेनोवेट। अब यहाँ पर ई ब्लॉक में हुआ है, आप पीछे जाके देखिए, वहाँ पे इतना डैमेज है, मतलब जो बंदा वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, अगर वो नीचे देखेगा तो उसको लगेगा वो खाई में, मतलब हिल स्टेशन पे घूमने आया है। ठीक है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, किस मानसिक स्थिति, ट्रॉमा के साथ वो गुजर रहा है। साथ में आप ये देखिए कि अभी भी वो कमिटमेंट करने का, ये एपिसोड है 2 या 3 सितंबर का, आज 13-14 सितंबर है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और वो रोड उसके आगे वहाँ से कहाँ तक रेनोवेट होगा, नहीं होगा। मतलब हम लोग 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज इस ट्रॉमा में जी रहे हैं, जिस ट्रॉमा में एक नॉर्मल इंसान रहता है कि बारिश ना आए, धूप ना निकले, ये ना हो, वो ना हो। इतना पैसा देने के बाद भी हमारे बच्चे मैट बिछा के हमको उनको बिछाना पड़ा। जिस दिन यहाँ पे पहला एपिसोड हुआ था, वो गद्दे बिछा के वो बच्चे वहाँ पर नीचे ज़मीन पे रखे गए थे। किसी को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, ये पूरी बिल्डिंग खाली करा दी गई थी। मतलब क्या ये ट्रॉमा झेलने के लिए हमने रखा था? और आज तक मनीष, उमंग में से कोई भी नहीं आके हमें यहाँ पे देख कर गया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? मतलब ये कहना कि बारिश आ रही है, बारिश आज आ रही है, 10 दिन पहले तो नहीं आ रही थी, तुम्हारा क्या प्लान ऑफ एक्शन है? और सिर्फ ये रोड की बात नहीं है, बेसमेंट 3 जहाँ से वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, कहीं पर भी वाटर प्रूफिंग नहीं हुई है। हर फ्लोर के नीचे बीच में जहाँ पे वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, वहाँ पे भी वाटर प्रूफिंग नहीं हुई है, कहीं पर भी वाटर प्रूफिंग नहीं है। तो आप, मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट है, उमंग उपल जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ यहाँ पर फ्लैट ना खरीदें। बहुत ख़राब सोसाइटी है। ऊपर से ये जो ये वादा कर रहे हैं कि कुछ करके देंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ चलाइए, क्योंकि ये रेजिडेंट जिसने इतना पैसा लगाया वो इस ट्रॉमा के साथ यहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकता। थैंक यू। मैं अरविंद गुप्ता और विंटर हिल्स का निवासी हूँ। F501 में रह रहा हूँ 2018 से। यहाँ पे जब से आया हूँ, जब से यहाँ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ जगह जगह रोड धंस रही हैं, नीचे बेसमेंट में ही पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट इंचार्ज थे, प्रोजेक्ट जो देख रहे थे सारा कुछ, वो एक बंदा उसमें से सेल आउट कर गया है, जो कि रिसेंटली सेल आउट कर गया है। उसे पता लग गया कि यहाँ की पोजीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है और ये रहने लायक सोसाइटी नहीं रही है। हम लोगों की सारी जितनी भी अपना अर्निंग थी, सारी कुछ हमने यहाँ लगा दी है।
मेरा नाम राजेश बुधराजा है, मैं यहाँ एक ओनर हूँ। मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा बिकॉज़ मैं IIT खड़गपुर का एक इंजीनियर हूँ। 45 साल पहले मैं IIT से इंजीनियर बना था। इस बिल्डिंग में टेक्निकल बहुत फ्लॉज हैं, जो मैंने कुछ आर्किटेक्ट्स और कुछ लीडिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पता करा है कि ये बिल्डिंग की जो कंटेनमेंट वॉल्स हैं, जो बेसमेंट्स को होल्ड करती हैं, ये डिज़ाइन करी गई थी सिर्फ मड को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए नहीं डिज़ाइन करी गई थी। इसका जो थर्ड बेसमेंट का फ्लोर है वो सिर्फ PCC करा गया है, जो अभी इनके खुद लोग आके कह रहे हैं कि ये 2 फुट का स्लैब बनना चाहिए था, क्योंकि नीचे का वाटर का प्रेशर ये बिल्डिंग होल्ड नहीं कर पा रही। थर्ड बेसमेंट हमारा कल नी डीप वाटर में फंसा हुआ था। तो इस बिल्डिंग में जो आर्किटेक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस है, मैं उसको भी जानता हूँ आर्किटेक्ट को, उन्होंने स्पेसिफिकेशन जो लिखी हैं वो स्पेसिफिकेशंस फॉलो नहीं करी गई। ये घोटाला करा है इस बिल्डर ने, इसने प्रॉमिस कुछ करा है और करा कुछ और है। ही इज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द साइड। इस पे जो अभी एस्टिमेट निकाला है कि इस पे 5 करोड़ का खर्चा होना है, अगर हम बेसमेंट को पानी से रोकने के लिए, और हमारी स्ट्रक्चर भी बहुत वीक हो चुकी है। ये 5 करोड़ का खर्चा है, जो वो सुन के उसके पैर के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी और भाग जाएगा यहाँ से। तो हम एज़ ओनर्स हम इकट्ठे हो रहे हैं कि हमें मिल के इस बिल्डर से जो पैसे दिए हैं उस हिसाब से फ्लैट हमें मिले। मेरा नाम अनंता है, मैं उमंग विंटर हिल्स में रहती हूँ और जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो 2018 से यहाँ हूँ और जब से यहाँ आई हूँ डेली कोई नया इशू खड़ा होता है। बरसात में तो इस सोसाइटी की हालत बद से बदतर हो जाती है। इससे पहले भी B टावर के पास, अभी तो ये E टावर में हुआ है, C टावर और B टावर के बीच में एक गैप बना था जो ऑलरेडी बिल्डर को पता था, उन्होंने रिपेयर भी कराया। उन्होंने ये बोला कि पूरी सड़क को रिपेयर कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। बेसमेंट पूरे पानी से भरा हुआ है और डेली उनके एक नए वादे होते हैं, एक नया एजेंडा होता है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मेरा नाम है समीर सचदेवा, मैं यहाँ विंटर हिल्स द्वारका मोड़ में H502 में रहता हूँ। मैं RW में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये सोसाइटी शुरू से ही हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो हमें बहुत डिले के बाद पोजीशन मिला, उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिला। फिर उसके बाद ये जगह जगह से सड़क टूटने लगी। पहले और टावरों के सामने टूटी, अब E टावर के सामने टूटी है और स्ट्रक्चर इसका कमज़ोर होता जा रहा है, दीमक खाई जा रही है इसको। और इस सोसाइटी को अब ये नहीं पता कि ये कब टावर गिर जाए और जान मान की हानि हो। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दी है, वो भी FIR में नहीं बनी है FIR उसकी। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो FIR बने और मनीष उपल जो इस सोसाइटी के ओनर हैं, जो इस सोसाइटी के बनाने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जगह जगह रोड धस रही हैं। प्लीज़ यहाँ पर फ्लैट ना खरीदें। ये घोटाला करा है इस बिल्डर ने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।